हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। 50,000 एमसीक्यूज हम देखेंगे अलग अलग यूनिट के और अलग अलग टॉपिक के। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 85 नंबर, जिसके लिए हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एमपीपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मध्य प्रदेश, इसलिए हम मध्य प्रदेश पे ज्यादा फोकस करते हुए लगातार उसके ऊपर अलग अलग एमसीक्यूज देख रहे हैं। अभी तक जितने भी एमसीक्यूज आपने देखे उसमें मध्य प्रदेश के पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोसाइटी, उसके अलावा हिस्ट्री, इतिहास वाला पोर्शन, कला संस्कृति, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, लगभग हम सारी चीजें लेकर साथ में चल रहे हैं, जिससे आपका हर एक डायमेंशन का सिलेबस कवर होता रहे। तो बस आपको क्या करना है, आराम से बैठना है और वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखना है। मैं ट्रिक के साथ में आपको एक एक चीज बता रही हूँ, जिससे ये चीज आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे ऐसे प्रोवाइड करवा दूं और आपको खुद भी टेलीग्राम में अलग अलग कोचिंग्स के बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे की सारी चीजें याद नहीं होती हैं। तो इसलिए मेरा फोकस ज्यादा इस पे रहेगा कि मैं आपको चीजें याद करवाऊं। ठीक है, तो हम इसी पे फोकस करके चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल किंगडम? ठीक है, संस्थापक कौन था? कोक्कल, नागभट्ट प्रथम, नुन्नुक, उपेंद्र राज। आप देखेंगे चारों ऑप्शन जो हैं वो किसी न किसी संस्थापक के नाम के ही हैं। तो चंदेल वंश का हो गया आपका नुन्नुक। ठीक है, याद रखिएगा चंदेल वंश का है नुन्नुक। फिर उसके बाद कोक्कल। कोक्कल जो है ये आपके कलचुरी का है। कलचुरी का हो गया आपके कोक्कल। वैसे भी का सेम ही है। कोक्कल आपका कलचुरी। फिर नागभट्ट जो है याद रखिएगा ये है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट। उपेंद्र राज जो है ये किसका है? ये याद रखिएगा ये है परमार वंश का। ठीक है, जो धार वाले हैं आपके परमार वंश, उनका है उपेंद्र राज। तो उपेंद्र जो है वो परमार से संबंधित है, नुन्नुक चंदेल से संबंधित है, नागभट्ट जो आपका नाग है वो गुर्जर लोगों से संबंधित है। ठीक है, और कोक्कल हो गया आपका कलचुरी से संबंधित। तो ये आपका हो गया मेन अपने यहाँ के जो भी थे, आप देखेंगे वंश, जैसे हो गया कलचुरी हो गया, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार हो गया, परमार हो गया, चंदेल हो गया, इन सब के आपने क्या देख लिए, संस्थापक देख लिए एक साथ। तो याद रखिएगा इसे। अच्छा, मुझे जब लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सिर्फ वही एक तरीका है जिससे पता चल सकता है कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। तो जब मैं कमेंट देखती हूँ बच्चों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो पसंद आ रहा है लोगों को। मैं सारे आपको देखेंगे जो पीडीएफ है, इसमें सारे क्वेश्चन में बहुत चूज कर करके रखती हूँ कि आपको कुछ टफ भी मिलने चाहिए, कुछ इजी भी मिलने चाहिए, कुछ नए क्वेश्चन भी मिलने चाहिए जो आपने अभी नहीं पढ़े हो। तो हर चीज में, वीडियो में, हर चीज में बहुत मेहनत लगती है। तो जब मैं आपके कमेंट देखती हूँ, लाइक देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और लगता है कि हाँ, मुझे अब और ज्यादा काम करना चाहिए। तो बस आपको एक चीज करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो, तो बस आप लोगों को भी बताइए कि आपको यहाँ पे अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। ट्रिक के साथ मैम बड़े अच्छे से याद भी करवाती है। तो बस आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट और लाइक जरूर करें, जिससे मुझे पता चलते रहे कि मेरा काम अच्छा है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मैं और ज्यादा मोटिवेट हूं आगे के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटम स्पीकर कौन थे? हु वॉज द प्रोटम स्पीकर ऑफ द फर्स्ट मध्य प्रदेश असेंबली? आपको पता है कि जब आपकी पहली कोई भी असेंबली बन के आती है या लोकसभा के बाद जब पहली बार सदन लगता है, तो क्या होता है, वहां पे एक प्रोटम स्पीकर चुना जाता है जो कि शपथ दिलवाता है सारे लोगों को। तो ये जो प्रोटम स्पीकर है, पूछा गया है पहली मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटम स्पीकर कौन थे पहली बार जब बनी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम है काशी प्रसाद पांडे। ये काशी प्रसाद पांडे जी जो है वो पहले प्रोटम स्पीकर थे। ठीक है, तो प्रोटम स्पीकर काशी प्रसाद। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे कि जो अपने काशी जी हैं, ठीक है, काशी जी बहुत प्रो हैं, हर चीज में बहुत प्रो है। प्रो मतलब ऐसा होता है ना कि आप कोई काम करते करते क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जब अच्छे हो जाते हैं तो हम फिर उनको क्या बोलते हैं कि ये तो प्रो है, बिल्कुल उस काम में प्रो है।
तो काशी जी अपने प्रो किस में हो गए थे? तो काशी जी अपने शपथ दिलवाने में प्रो हो गए थे। ठीक है, तो शपथ दिलवाने में प्रो हो गए मतलब प्रोटम स्पीकर थे। याद रखिएगा, पहली बार के प्रोटम स्पीकर थे काशी प्रसाद पांडे। तो काशी जी क्या हो गए थे? बहुत प्रो हो गए थे सबको शपथ दिलवाने में, कि मंत्री बन के आते थे सब, आओ आओ अब शपथ हम दिलवाएंगे। ठीक है, तो काशी प्रो हो गए। कुंजीलाल दुबे का याद रखिएगा, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ये कौन है? ये आपके पहले अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखिए कुंजीलाल दुबे। और कुंजीलाल दुबे का ही सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको क्या मिल गई थी? जीत की कुंजी मिल गई थी, इसलिए सबसे ज्यादा क्या था? उनका कार्यकाल था। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिखरे मोती किसकी रचना है? हु रोट बिखरे मोती? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कि सीधे सीधे पूछा हुआ है कौन किसकी रचना है। अभी शायद 2020 या 21 में ही पेपर में आया हुआ था। तो याद रखिएगा कि इसमें से भी आपको मेन जो रहते हैं वो पूछते, जैसे बिखरो मोती जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की फेमस रचना है। तो ये जो भी आपकी फेमस रचनाएं होंगी उनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की फेमस रचना हो गई बिखरे मोती। इसके अलावा इनकी कौन सी है? ठीक है, इनकी है मुकुल। इसके अलावा त्रिधारा। इसके अलावा झांसी की रानी। झांसी की रानी आपने स्कूल में भी शायद पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा उन्मादनी। ठीक है, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी, उन्मादनी, ये सारे आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। याद कैसे करेंगे? जो आपका मुकुल है, अच्छा इमेजिन करते चलिएगा तब आपको याद हो जाएगा। ट्रिक बनाने के लिए भी हमारी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा काम आती है। जो मुकुल है उसने जो मोती हैं, मोती बिखेर दिए हैं। ठीक है, मोती बिखेर दिए, बिखेर दिए। अब सोचिए अगर मोती हैं और बिखेर देंगे तो क्या होगा? उनकी धार लग जाएगी। ठीक है, बिखेर दिए तो उनकी धार लग जाएगी, तो मतलब जैसे ही बिखेर दिए तो बिल्कुल धार लग गई मोती की। तो ये हो गया आपका त्रिधारा। मुकुल से स्टार्ट किया था, बिखेर क्या दिए? मोती। फिर उसके बाद क्या आती है? हमारी झांसी की रानी आती है। तो झांसी की रानी अगर आपको याद रहेगा तो इसको हटा दीजिएगा, फिर रखिएगा उन्मादनी। तो ये क्या होता है? जब धार लग जाती है तो जो मुकुल है उसमें उन्माद भर जाता है, उन्माद भर जाता है। या इस लाइन को आप पहले भी कर सकते हैं। इमेजिन करिएगा एक मुकुल है, उसके अंदर उन्माद भरा हुआ है, तो वो क्या करता है? मोती बिखेर देता है। तो मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादनी। जब मोती आपके बिखर जाएंगे तो क्या होगा? एक धारा सी लग जाएगी, धारा की तरह बहने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिधारा। जितने भी आपके, जब बहुत सारी चीजें आपको एक साथ याद करनी हो तो आप एक स्टोरी बना के उसको याद किया करिएगा। ठीक है, तो ज्यादा इजी से याद होगा। एक मुकुल है, ठीक है। अच्छा, ये सब सारी चीजें सुभद्रा कुमारी चौहान जी से रिलेटेड है, तो याद कर लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक बेटा है मुकुल, वो बहुत उन्माद से भरा है। ठीक है, उन्मादनी। फिर उसने क्या किया? उसने जो है मोती बिखेर दिए। ठीक है, तो मोती भी तो बिखरे मोती हो गया। फिर जब मोती बिखेरे तो धार की तरह बहने लगे, तो आपका कौन सा हो गया? त्रिधारा। ठीक है, झांसी की रानी, याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को झांसी की रानी मानती थी, तो ऐसे रिलेट हो गया। तो ये सारी चीजें आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य एवं पंडित मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द शास्त्रार्थ ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य एंड पंडित मंडन मिश्र हेड? यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य और एक अपने पंडित जी थे मंडन मिश्र, उनके बीच क्या हुआ था? शास्त्रार्थ हुआ था। अब ये बताना कि ये हुआ कहाँ था? ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, उज्जैन। याद रखिएगा ये हुआ था महेश्वर में। महेश्वर कहाँ पड़ता है? खरगोन जिले में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आदिगुरु शंकराचार्य। अभी हम क्या कर रहे हैं? ओमकारेश्वर में बना रहे हैं ना आदिगुरु शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी मूर्ति। तो ये याद रखिएगा कि जो शंकराचार्य जी थे उनकी मिक्स मत करिएगा, उनकी अगर हम मूर्ति की बात करें, अभी जो मूर्ति बन रही है वननेस, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है ओमकारेश्वर में। ठीक है, वो तो बन रहा है ओमकारेश्वर में, मतलब बन चुकी है। उसके अलावा आपको जो शंकराचार्य के गुफाएं मिलेंगी, शंकराचार्य की गुफाएं, वो भी ओमकारेश्वर में मिलेगा। लेकिन उन्होंने शास्त्रार्थ जो है मंडन मिश्र के साथ वो किया था महेश्वर में। ठीक है, तो याद रखिएगा जब ये दोनों शास्त्रार्थ कर रहे थे तो महेश भगवान वहां पे खड़े हुए थे आशीर्वाद देने के लिए शंकराचार्य जी को। ठीक है, तो शंकर और महेश मिलता जुलता सा नाम है। फिर जब शंकराचार्य जी आए ओमकारेश्वर तो उनकी वहां पे गुफाएं भी मिलेंगी। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ वननेस जो हम बना रहे हैं
मतलब हमें ये जो बन के कंप्लीट हो गई है वो भी हमारी ओमकारेश्वर में है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ 15th असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, यहाँ पे आपको पता है विधानसभा 15वीं विधानसभा में थोड़ा सा फेरबदल हुआ। पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, तो पहले कांग्रेस वाले ने चूज कर लिया था एक अध्यक्ष, फिर जब बीजेपी आई तो उन्होंने अध्यक्ष चेंज किया। तो याद रखिएगा जो आपके नर्मदा प्रसाद प्रजापति जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, 15वीं लोग आपकी विधानसभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है, इनको पहले अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ धोखा, और उस धोखे के बाद फिर जो दूसरे अध्यक्ष बने वो बने आपके गिरीश गौतम जी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सेकंड टाइम 15वीं लोकसभा में ही दूसरे जो आपके अध्यक्ष बने, आपके विधानसभा के अध्यक्ष, वो बनते हैं गिरीश गौतम जी। अभी वर्तमान में गिरीश गौतम जी ही चल रहे हैं। फिर याद रखिएगा ये जो सीतासरण शर्मा जी हैं, ये 14वीं विधानसभा के थे, 14th लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी मध्य प्रदेश की, उसके थे कौन? सीतासरण शर्मा। मतलब इसके जस्ट पहले जो आपका चल रहा था उसमें थे, तो सीतासरण शर्मा पहले उसमें थे। अभी वर्तमान वाला जो समय चल रहा है कार्यकाल, उसमें पहले प्रजापति जी को बनाया गया, ठीक है, फिर उनके साथ हुआ धोखा, फिर आई आपकी बीजेपी, फिर बनाया गया गिरीश गौतम जी को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कल मतलब इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, किससे? अध्यक्ष से रिलेटेड, उपाध्यक्ष से रिलेटेड, तो वीडियो जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, पहले कौन थे? जैसे मैंने बताया पहले कौन थे, फिर सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा किसका था, उपाध्यक्ष सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक कौन थे, फिर पहले उपाध्यक्ष कौन थे, सबसे कम कार्यकाल किस उपाध्यक्ष का था, पहली महिला उपाध्यक्ष कौन सी थी, ये सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप छोटे छोटे वीडियोस हैं तो उनको जाके जरूर देखें। आगे देखते हैं। ऊन में स्थित परमार कालीन शिव मंदिर किस जिले के अंतर्गत आता है? परमार का पीरियड शिव टेम्पल लोकेटेड इन ऊन कम्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी ऊन, और इस ऊन वाली जगह में आपको क्या मिलेगा? एक परमार कालीन शिव मंदिर, ठीक है, यहाँ पे शिव मंदिर है। तो अब बताना है कि ये ऊन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में? तो याद रखिएगा ये मिलेगा आपको खरगोन में, ठीक है। अभी हमने खरगोन से रिलेटेड एक और चीज पढ़ी, क्या? याद करिए। अभी हमने बताया कि जो ये आदिगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो क्या हुआ था शास्त्रार्थ, वो हुआ था महेश्वर खरगोन में। फिर अभी हम देख रहे हैं ये ऊन जो है, ऊन में एक शिव मंदिर है, तो ऊन है कहाँ पे? ये मिलेगा आपको खरगोन में। इसके पहले अगर हम प्रीवियस वीडियोस की बात करें कि हम खरगोन के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं, खरगोन का हम हमेशा किससे रिलेट करते हैं? खरगोश से। तो अगर ऊन जो है, आप ऐसे व्हाइट कलर का सॉफ्ट कलर ऊन इमेजिन करिएगा और फिर खरगोश इमेजिन करिएगा। जैसे खरगोश के अगर बालों से ऊन बनाया जाए तो व्हाइट कलर का सॉफ्ट सा ऊन बनेगा, तो कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं जिससे रिलेट हो जाएगा कि आपका जो ऊन है, ऊन कहाँ हो जाएगा? खरगोन में, ठीक है। उसके अलावा खरगोन से रिलेटेड हमने कल देखा था कि जो आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह थे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है, ये भी खरगोश के आपके खरगोन के थे, और क्या थे? ये शूटिंग से संबंधित है। इसके अलावा हमने खरगोश में मतलब आपके खरगोन में क्या बनाया? बेड़िया मंडी। बेड़िया मंडी सबसे बड़ी मिर्च की मंडी, ठीक है। फिर मैंने बोला था खरगोश को इमेजिन करना है, पैर में बेड़ियां, मिर्च की मंडी में बैठा हुआ है, तो ऐसे इमेजिन करना है आपको, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या बनाया खरगोश का? कल देखा था हमने सिरवेल महादेव, ठीक है। एक और चीज देखी थी कि एक हमने खरगोश में देखा था सिरवेल महादेव। जब रावण अपने सिर दान कर रहा था तो वहां पे बगल में कौन बैठा हुआ था? खरगोश बैठा हुआ था। तो सिरवेल महादेव भी स्थान आपको खरगोन में मिलेगा। तो ऐसे आप खरगोश इमेजिन करते चलिएगा जिस भी चीज को आप रिलेट कर रहे हैं खरगोन से, ठीक है। चलिए, ऊन हो गया आपका खरगोन में, ये बता दिया। नौटंकी लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? नौटंकी फोक थिएटर इज रिलेटेड टू विच एरिया? अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही पता चल गया कि जो नौटंकी है वो नौटंकी क्या है? ये है लोक नाट्य। वैसे भी अगर आप बोलेंगे किसी को कि यार नौटंकी मत करो, मतलब क्या होता है? वो कोई ना कोई नाटक कर रहा होता है।
तो ये हो गया नौटंकी। तो लोकनाट्य ये तो पता चल जाएगा। बचता है कि ये किस एरिया से संबंधित है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। तो याद रखिएगा ये बघेलखंड से रिलेटेड है, ठीक है। जो बघेलखंड वाले लोग हैं नौटंकी बहुत करते हैं। तो बघेलखंड का कोई अगर फ्रेंड है आपका तो इमेजिन कर लीजिए कि नौटंकी बहुत करता है। नौटंकी एक हो गया आपका लोकनाट्य, तो नौटंकी हो गया। या फिर आप सीधे सीधे कर सकते हैं जो बघेलखंड वाले लोग हैं वो नौटंकी बहुत करते हैं। उसके अलावा नौटंकी के अलावा एक आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा यहाँ पे छाहुर, ठीक है, छाहुर या बहलोल। ये भी एक आपका लोकनाट्य ही है बघेलखंड वाले इलाके का। फिर आपको देखना है मालवा। मालवा का हम इससे पहले भी देख चुके हैं। क्या है, एक तो है माच, एक है माच मतलब आपका जो राजकीय नाट्य है माच, वो किस एरिया का है, मालवा का है। तो मालवा से माच ये हो ही गया। एक हो गया आपका ढोला मारू, ठीक है। तो ये मारना पीटना भी मालवा वाले में ही आ रहा है। तो ढोला मारू मालवा, माच मालवा, ठीक है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड का एक तो इंपॉर्टेंट है स्वांग और एक है रासलीला। मतलब याद रखिएगा कोई अगर बुंदेलखंडी फ्रेंड है तो ये उसको रिलेट करके करिएगा कि बहुत स्वांग रचाता है या रचाती है, बहुत रासलीला करता है या करती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप बुंदेलखंड वालों को कर सकते हैं। निमाड़ का आप एक याद रखिएगा गम्मत। तो ये है लोकनाट्य उस क्षेत्र के। याद रखिएगा ये क्षेत्र वाइज भी पूछ सकते हैं, जैसे नौटंकी बघेलखंड का हो गया, बहलोल बघेलखंड का, बुंदेलखंड का स्वांग हो गया, ठीक है, स्वांग बहुत रचाते हैं। और बुंदेलखंडी क्या करते हैं, रासलीला बहुत करते हैं। मालवा वाले एक तो माच हो गया, एक हो गया ढोला मारू। निमाड़ वाले हो गए गम्मत, ठीक है, गम बहुत है निमाड़ वालों में, गम बहुत है, आप ऐसा सब सोच सकते हैं। तो ये होगी सारी चीजें आपके लोक नाट्य से संबंधित। मैक्सिमम लोक नाट्य मैंने यहीं पे बता दिए एक साथ आपको, सारे जितने भी क्षेत्र है उनसे संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। शहाबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ लगता है, वेयर इज द फेयर ऑफ शहाबुद्दीन औलिया सेलिब्रेटेड। कहाँ पे हम मेला लगाते हैं किसका, शहाबुद्दीन औलिया का। शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, मुरैना। याद रखिएगा ये मिलेगा आपको नीमच में, ठीक है। तो शहाबुद्दीन औलिया, औलिया का तो आप तौलिया कर सकते हैं, तौलिया है ना, ये औलिया का आलिया भी कर सकते हैं। तो तौलिया करिए या फिर आप क्या करिए आलिया। अब आलिया कौन है, एक्ट्रेस है। नीमच का आप हमेशा बनाएंगे, एक तो नीम बना सकते हैं या नीमच का आप चम्मच भी बना सकते हैं। तो चम्मच थोड़ा दूर हो गया, नीम ठीक है, ठीक है। तो आलिया जो है वो नीम की तरह कड़वी है, ऐसा बना सकते हैं कि जब बोलती है जो अपनी एक्ट्रेस है आलिया, तो आलिया जब भी बोलती है ना थोड़ा नीम की तरह कभी कभी कड़वा बोल देती है, ठीक है। तो आलिया जो है नीम की तरह कड़वा बोल देती है। तो शहाबुद्दीन औलिया का मेला नीमच में लगता है, ठीक है। फिर शिवपुरी जो है, शिवपुरी में आपका मेला लगता है पीर बुधान। इसको याद करना तो काफी इजी है। हमारे पीर हरने वाला कौन है, शिव भगवान। तो पीर बुधान कहाँ होगा, शिवपुरी में होगा, ठीक है। फिर मंदसौर, मंदसौर में याद रखिएगा पशुपतिनाथ का मेला लगता है, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर, तो वहीं पे आपको पशुपतिनाथ मेला मिल जाएगा, ठीक है। पशुपतिनाथ जो थे वो थोड़े मंद थे, बहुत मंद मंद काम करते हैं, आप पे आशीर्वाद बनाएंगे लेकिन थोड़ा देर लगेगी क्योंकि उनका काम बहुत मंद है। तो मंद काम किसका है, पशुपतिनाथ जी का। हमारी पीर कौन हरेगा, तो शिव जी हरेंगे। फिर उसके बाद बताया मैंने आलिया भट्ट जो है वो कभी कभी नीम जितना कड़वा बोल देती हैं, तो आलिया नीमच, ठीक है। फिर मुरैना, मुरैना का हो जाएगा आपका नागा बाबा, नागा जी का मेला, ठीक है। तो नागा बाबा ये याद करने के लिए कि है मेरे नागा जी का मेला। मुरैना नागा, याद रखिएगा ये जो नाना है आपका वो मैच कर रहा है, ठीक है। मुरैना नागा जी का मेला। तो मुरैना जो आपका मोर है वो नागा जी के साथ डांस कर रहा है, ठीक है। आपके जो साधु महात्मा होते हैं वो उनको हम बोलते हैं नागा जी। तो नागा जी के साथ डांस कौन कर रहा है, आपका मोर, मुरैना। या फिर ना से भी मैच कर रहे हैं कि मुरैना नागा, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 3-4 हो गए मेले, जैसे पीर बुधान शिवपुरी, पीर हरेंगे शिवजी, आलिया नीम, पशुपतिनाथ मंदसौर, और नागा जी का मेला मुरैना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ कर्पूर मंजरी। याद रखिएगा ये है राजशेखर, ठीक है। कर्पूर मंजरी, इसके अलावा काव्य मीमांसा, ये सब इनकी जो है फेमस
रचनाएं हैं, ठीक है। ये थे किस टाइम पे, राजशेखर जो है वो थे किस टाइम पे, तो याद रखिएगा जो कलचुरी राजा युवराज देव प्रथम के टाइम पे थे, ठीक है। तो कलचुरी राजा युवराज देव प्रथम के टाइम पे आपके आते हैं राजशेखर। इनकी दो फेमस आपकी रचनाएं मिलेंगी, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। कालिदास का मैंने अभी लास्ट ही लेक्चर में आपको बताया है, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, और आपका कौन सा मालविकाग्निमित्रम, फिर ऋतुसंहारम, रघुवंशम, ये सारी चीजें आपको कालिदास से रिलेटेड मिलेंगी। ये चीजें हम देख चुके हैं पहले ही, जो पुराना है वो जरूर रिवीजन करते चलिएगा जिससे आपको याद रहे। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, राजशेखर कलचुरी राजा युवराज देव प्रथम के दरबार में थे। इसके अलावा ये जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार, ठीक है। तो इनकी भी जो ख्याति है वो नाटककार के रूप में, कालिदास जी भी आपको पता है नाटककार के रूप में ही फेमस थे, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह 3 नाटक बहुत फेमस लिखे थे उन्होंने, ठीक है। तो राजशेखर भी नाटककार के रूप में ही प्रसिद्ध थे। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु इज द फर्स्ट मुस्लिम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली? याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, ठीक है, उसका हम पहले वीडियो जो भी करते आ रहे हैं उनमें बहुत सारा सेक्शन हमने कवर कर लिया है। राज्यपाल हो गया है, मुख्यमंत्री हो गया है, अध्यक्ष हो गया है, कुछ अध्यक्ष के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, उपाध्यक्ष भी हम कर चुके हैं। तो जरूर देखिएगा पूरे के पूरे वीडियो, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपके अगर एक क्वेश्चन में भी काम आती है ना, तो वहां पे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका टारगेट काफी ऊंचा है और एक एक क्वेश्चन मतलब वहां पे काउंट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन था याद रखिएगा, ये थे आपके गुलशेर अहमद। तो इसमें आप याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम जो थे वो कौन थे? शेर थे, मतलब शेर की तरह मजबूत और बहुत ऐसा बोलेंगे लीडरशिप बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सब कोई उनसे डरता था। तो गुलशेर मतलब जो आपके शेर जी थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के। चलिए आगे देखते हैं। बाबा डीके का संबंध किस क्षेत्र से है? बाबा डीके इज रिलेटेड टू विच फील्ड? हमें बताना है किस क्षेत्र से संबंधित थे बाबा डीके। आपके ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले, मैं ये क्यों बीच बीच में बताती रहती हूँ जिससे आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप मतलब इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है, कि बस आपको क्वेश्चन करवाते जा रही हूँ। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में जो पूछा जा चुका है उसी पैटर्न में मैंने सारे के सारे आपके क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो बाबा डीके जो है याद रखिएगा ये रंग कर्म से रिलेटेड है, मतलब थिएटर से रिलेटेड है। याद रखिएगा बाबा डीके जो है आपके इन्होंने क्या किया था, इनका जो फेमस जो आपका नाटक है, या इन्होंने जो फेमस नाटक किया था वो था अकाल तांडव, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक इंदौर में लिटिल थिएटर के नाम पे जगह भी मतलब संस्थान बनाया था, लिटिल थिएटर। ये मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ जिससे दोनों को समझ में आए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि नाम आपका इंग्लिश है। लिटिल थिएटर जो था इन्होंने इंदौर में बनाया था, ठीक है। बाबा डीके, याद रखिएगा बाबा डीके, ठीक है। जो हमारे बाबा हैं वो नाटक अच्छा करते थे। इंदौर में उन्होंने एक छोटा सा थिएटर बनाया था, लिटिल थिएटर, छोटा सा थिएटर बनाया था। और अकाल तांडव की तरह मतलब तांडव करने लग जाते थे अगर बाबा जी को गुस्सा आता था तो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बाबा जी आपके हो गए अकाल तांडव से रिलेटेड, रंग कर्म से रिलेटेड, और इन्होंने इंदौर में लिटिल थिएटर बनाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्रीमती जमुना देवी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which statement is not true regarding मिसेस जमुना देवी? पहला, ये पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी। अगर आप मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो इनके बारे में मैं 3 से 4 बार बता चुकी हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष थी पहली, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी, ये भी बिल्कुल सही है, दिग्विजय सिंह के समय पे भी थी। फिर ये पहली महिला प्रोटेम स्पीकर थी, ये भी सही है। तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। प्रोटेम स्पीकर भी थी, उप मुख्यमंत्री भी थी, और उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी थी, ठीक है।
तो याद रखिएगा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे सारे सत्य हैं, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। अब आपको लगे कि यार सारे सही हैं, इनमें से कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछा है सत्य नहीं है, नहीं पे जोर डालिएगा। ठीक है, गलती से भी ये मत करिएगा कि आपका सब बनता हुआ आप ऑप्शन लेकिन गलत लगा दे। ठीक है, क्योंकि बनते हुए भी क्वेश्चन आप कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन गलत करते हैं जब मेन एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है आपके मेन एग्जाम का। तो इसलिए आराम से अभी से प्रैक्टिस करिए अच्छे से गोला भरने की, OMR शीट भरने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की स्थापना कब हुई थी? When was मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी स्टैब्लिश? ठीक है, तो शूटिंग अकादमी स्टैब्लिश कब हुई थी? याद रखिएगा 2007 में हुई थी। ठीक है, 2007 को मैंने बताया हम साथ साथ हैं, जो आपका गाना है उससे रिलेट कर सकते हैं, साथ का हम साथ साथ। तो साथ साथ क्या किया था हमने? शूटिंग अकादमी, शूटिंग है ना, जब हम शूटिंग करते हैं साथ साथ क्या रखना पड़ता है? अपना माइंड बहुत शांत रखना पड़ता है, जिससे वो सही जाके निशाने पे लगे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स से क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाती है रैंकिंग। तो शूटिंग के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये अकादमी मिलेगी कहाँ आपको? भोपाल में ही मिलेगी। ठीक है, भोपाल में इसके अलावा कौन कौन सी अकादमी है? अगर हम देखें कि भोपाल में कौन कौन सी अकादमी है शूटिंग, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के अलावा, तो यहाँ आपको मिलेगी मार्शल आर्ट्स अकादमी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी वाटर स्पोर्ट्स अकादमी। अब जैसे अपना बड़ा तालाब है तो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स आराम से कर सकते हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स भी हमने यहाँ बना रखा है। इसके अलावा याद रखिएगा घुड़सवारी, मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी भी यहीं पे है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC प्रीलिम्स में, ये भी यहीं पे मिलेगा आपको। ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं भोपाल में, ये सारी की सारी चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं 2007 में। याद रखिएगा हमने साथ साथ, ये आ गया ना आपका साथ, तो हमने साथ साथ शूटिंग के साथ मार्शल आर्ट, उसके साथ स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी, सब ने हमने साथ साथ में ही अकादमी बना दी। ठीक है, तो 2007 में भोपाल में हमने 3-4 अकादमी बना दी। उसके अलावा अगर बात करें किसकी, अभी हमने 1-2 दिन में स्पोर्ट्स के लोगों के नाम भी देखे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शूटिंग की, तो हमने शूटिंग में कौन कौन सा नाम देखा है? शूटिंग में नाम सबसे पहला तो ऐश्वर्य प्रताप, अभी ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग चल रही है इनकी। ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये हो गया। फिर इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह के अलावा मैंने आपको बताया था गौरांशी शर्मा। ठीक है, डेफ ओलंपिक, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स वाले, तो आप उनको जाके देख लीजिएगा। फिर हो गया चिंकी यादव, फिर आपका मनीषा कीर। ठीक है, और कौन बच रहा है? ऐश्वर्य प्रताप, गौरांशी शर्मा, चिंकी यादव, मनीषा कीर। एक और नाम मिलेगा आपको, रूबीना फ्रांसिस। ठीक है, रूबीना फ्रांसिस, ये भी आपके पैरा ओलंपिक में गई थी। ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारे हो गए आपके फेमस मध्य प्रदेश के शूटिंग वाले स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। यहाँ पे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो ये शूटिंग वाले हैं मेन, ऐश्वर्य प्रताप, गौरांशी शर्मा, चिंकी यादव, मनीषा कीर, रूबीना फ्रांसिस। इन्होंने सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है शूटिंग में, और कोई ना कोई पदक जीते हैं किसी ना किसी बड़े टूर्नामेंट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सारे के सारे शूटिंग के अलावा मार्शल आर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी, ये सारा जो है भोपाल में है, सारी अकादमी भोपाल में मिलेंगी। सारी की सारी स्टैब्लिश हुई हैं 2007 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तुमैन अभिलेख किस वंश से संबंधित है? अब हमें बताना है तुमैन अभिलेख है, तुमैन किस वंश से संबंधित है? तुमैन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? मौर्य, गुप्त, यूनानी, गुर्जर, प्रतिहार। याद रखिएगा ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। ठीक है, ये गुप्त वंश से रिलेटेड है, वो भी कुमार गुप्त वाला। देखें अगर कि ये किस जिले में था, मतलब किस जिले में स्थित है, तो ये मिलेगा आपको अशोकनगर में। ठीक है, अशोकनगर गुप्त काल तुमैन अभिलेख। ठीक है, तो ये तुमैन को आप मैना भी कर सकते हैं। ठीक है, मैना, और ये रिलेटेड है कुमार गुप्त से।
इसमें लिखा हुआ है कि जब कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा जो स्कंदगुप्त रहता है वो राजा बनता है। तो कुमार जो है, कुमारगुप्त, उसको मैना पसंद थी और मैना वो अशोकनगर से लेके आया था। अच्छा, यहाँ पे मैं अशोक क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कहीं आप मिस्टेक ना कर दें मौर्य काल के अशोक से, ठीक है, इसलिए आपको अशोकनगर पूरा याद रखना है। तो कुमारगुप्त को मैना पसंद थी, वो लेने कहाँ गया था, अशोकनगर, अशोकनगर से लेकर आया था। तो तुमैन अभिलेख अशोकनगर, और ये है कुमारगुप्त से संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेम स्पीकर हैज आल्सो बीन द स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? प्रोटेम स्पीकर अभी हमने देखा, पहले कौन थे, काशी प्रसाद जी, ठीक है, काशी जी ने क्या किया था, काशी जी प्रो हो गए थे शपथ दिलवाने में, ठीक है। तो इसके अलावा अब हमें बताना है कौन सा प्रोटेम स्पीकर है जो बाद में स्पीकर बना मध्य प्रदेश विधानसभा का, ठीक है, कुंजीलाल, काशी प्रसाद, तेजलाल, श्रीनिवास तिवारी। याद रखिएगा ये भी आपके काशी प्रसाद पांडे जी ही थे, पांडे जी, ठीक है, ये हमारे पांडे जी ही प्रोटेम स्पीकर भी बने, उसके बाद फिर वो अध्यक्ष भी बनते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कुंजीलाल जी पहले विधानसभा अध्यक्ष और सबसे लंबा कार्यकाल, फिर तेजलाल टेभरे सबसे छोटा कार्यकाल के विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, श्रीनिवास तिवारी ये आपके अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो ऐसे पर्सन जो उपाध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष भी बने, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इसके पहले के वीडियोस में मैं ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल में बता चुकी हूँ, तो वो आप जरूर जाके प्रेफर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोटेम स्पीकर जो कि क्या बनता है, विधानसभा अध्यक्ष भी बनता है, इसका आंसर हो जाएगा काशी। काशी जी इतने प्रो हो गए थे कि सबको शपथ दिलवाने लग गए थे बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद खुद भी वो अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये हो गया प्रो काशी। आगे देखते हैं, निराला सृजन पीठ कहाँ स्थित है? वेयर इज निराला सृजन पीठ लोकेटेड? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, हरिसिंह गौर, रानी दुर्गावती। याद रखिएगा, इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, आपका जो निराला है, निराला, ठीक है, निराला कौन है, तो बरकतुल्ला का, देखिए ये जो वर्ड है, जो उर्दू वर्ड है, आप क्या कर सकते हैं, उल्ला की जगह मुल्ला कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने यहाँ का मुल्ला है वो बहुत निराला है, बहुत ही निराला है अपने यहाँ का मुल्ला, ठीक है। तो ये हो गया बरकतुल्ला, निराला सृजन पीठ। विक्रम विश्वविद्यालय में याद रखिएगा, विक्रम की दोस्ती किससे है, प्रेमचंद्र से, तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ आपको मिलेगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, ठीक है। बरकतुल्ला आपका भोपाल, तो प्रेमचंद जी मिलेंगे विक्रम से, बहुत अच्छी दोस्ती है प्रेमचंद्र और विक्रम की। फिर हरिसिंह गौर, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय ये कहाँ है आपके, ये है सागर में। और यहाँ पे सृजन पीठ कौन सी है, तो याद रखिएगा मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये जो है आपके, इनकी है सागर में हरिसिंह गौर। तो मुक्ति किसको मिलेगी, गौर, हरिसिंह गौर को मुक्ति मिलेगी, या हरिसिंह को मुक्ति मिलेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हरिसिंह गौर हो गया आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। फिर रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा जबलपुर में, विश्वविद्यालय जबलपुर। और जबलपुर में है तो किससे हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का सृजन पीठ है यहाँ पे, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी जी भोपाल आपके जबलपुर से ही संबंधित थी, तो ये हो गया जबलपुर में दुर्गावती, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। बरकतुल्ला, बरकत है ये कोई मुल्ला है, निराला है, ठीक है, बरकत बहुत निराला है, मुल्ला बहुत निराला है। विक्रम की दोस्ती प्रेमचंद से बहुत अच्छी है। फिर हरिसिंह गौर को मुक्ति मिलेगी, तो ये हो गया मुक्तिबोध, ठीक है, सागर। फिर दुर्गावती, आपकी दुर्गावती में हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। ये याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो कहाँ स्थित है, ठीक है। वेयर इज मध्य प्रदेश फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो लोकेटेड? हम यहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो की बात करते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट हम कहाँ पे जाके लेंगे, याद रखिएगा, हम ये लेंगे सागर में जाके, ठीक है। सागर का कोई फ्रेंड है, उससे इमेजिन कर लीजिए उसके घर जाएंगे हम फिंगरप्रिंट लेने, या फिर इमेजिन कर लीजिए सागर का सीधे सीधे, सागर नाम का कोई लड़का है जिसके घर में फिंगर प्रिंटिंग होती है, ठीक है। फिर हम जाते हैं अपना फिंगरप्रिंट देते हैं और पता चल जाता है
कि हमसे रिलेटेड कोई भी मतलब चीज रहती है अगर तो पता चल जाती है। ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। सागर नाम का लड़का है, वहां पे क्या होती है, फिंगर प्रिंटिंग। फिर आपको रखना भोपाल। भोपाल में हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे पुलिस अकादमी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी। पुलिस अकादमी जो है वो कहाँ पे मिलेगी, भोपाल में। मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रथम विपक्षी नेता कौन था? Who was the first opposition leader of मध्य प्रदेश असेंबली? अभी तक हम कई बार पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला विपक्षी नेता कौन थी, आपकी जमुना देवी जी। लेकिन ये हमने नहीं देखा कि विपक्षी नेता जो मेल है वो कौन था, पहला विपक्षी नेता। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है लेकिन आप भूल गए होंगे, मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन ही रख दिया कि विपक्षी नेता कौन था आपका, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। इसको रिलेट भी मैंने कराया था कि जो विपक्षी नेता होता है वो बहुत नमस्कार कर करके सामने वाले जो लीडर हैं उनको मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा होता है। तो तामस्कर जी, तामस्कर का आप बनाएंगे किससे, नमस्कार से, ठीक है। कि ये नमस्कार कर करके सामने वाले नेता का बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि आपने काम अच्छे से नहीं किया। तो विपक्षी नेता जो है वो है सबसे पहले है विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, ठीक है, नमस्कार से याद करिएगा। और जो आपके कैलाश नाथ काटजू जी थे उनके टाइम पे पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, वो लेकर भी कौन आए थे, आपके तामस्कर जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन? यहाँ पे हम शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उसमें भी जनसंख्या प्रतिशत है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन परसेंटेज की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि हमेशा मिस्टेक मत करिएगा, परसेंटेज अलग है, पॉपुलेशन अलग है। यहीं पे पॉपुलेशन परसेंटेज में टॉप पे कौन है आपका, अलीराजपुर, ठीक है, ये है आपका अलीराजपुर टॉप पे चल रहा है। लेकिन यहीं पे अगर बात करें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, मतलब सिर्फ जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, तो ये कहां पे मिलेगी आपको, ये मिलेगी धार में। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, शेड्यूल कास्ट की, ये तो आपका शेड्यूल ट्राइब हो गया। शेड्यूल कास्ट में भी एक आपका आएगा जनसंख्या और एक आएगा जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज, जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत। तो इसमें सबसे पहले तो देख लें, इसका आंसर हो गया आपका अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर। यहां पे देखिए जनसंख्या, अगर शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या पे ध्यान देंगे तो ये मिलेगा आपको इंदौर में। इंदौर में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या प्रतिशत देखें, शेड्यूल कास्ट आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, इसका अगर देखें प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है, तो ये मिलेगा आपको उज्जैन में। तो ये फर्क जरूर समझिएगा, शेड्यूल ट्राइब आपकी जनजाति का प्रतिशत है अलीराजपुर में, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है धार में। ऐसे शेड्यूल कास्ट जो आपकी अनुसूचित जाति है, जनसंख्या ज्यादा है इंदौर में, प्रतिशत ज्यादा है उज्जैन में। तो मिक्स मत करिएगा, आराम से याद करिएगा। अगर मैप आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मैप में, याद रखिएगा, यहीं पे आपका मतलब ये है अलीराजपुर है, यहीं पे धार है, यहीं पे इंदौर है, उसका जस्ट पड़ोसी उसी के ऊपर उज्जैन है। मतलब वहीं पे आपका ट्राइबल भी ज्यादा है, वहीं पे आपका शेड्यूल कास्ट भी ज्यादा है। तो अनुसूचित जाति जनजाति बिल्कुल वहीं पे पास पास आपको 4 जिले मिल जाएंगे, ठीक है। एक में धार, धार किस में हो गया, जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब, अलीराजपुर आपकी ट्राइब जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा। फिर हो गया इंदौर, इंदौर में मिल गया आपको शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज्यादा, उज्जैन शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इमेज के थ्रू इमेजिन करिएगा कि मैप में वहीं पे 4 जिले हैं जहां पे आपका जनजाति और जाति दोनों का पॉपुलेशन और पॉपुलेशन परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो। मुझे सिर्फ इसी माध्यम से पता चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आपको पसंद आ रही हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितने से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतना ही मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होऊंगी कि मैं और अच्छे से काम करूं और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।